हेलो माय वेरी डियर सीएमए इंटर स्टूडेंट्स। यार आज के टैक्सेशन के पेपर में आप लोग तो आग लगा चुके हो। मेरे को पता चला है कि बहुत बढ़िया पेपर गया है। सारे ही बच्चों का जो सर ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उसमें से ऑलमोस्ट पेपर बन रहा था। ऑब्जेक्टिव्स भी आसान थे एंड आई एम सो ग्लैड टू नो कि सारे तीनों पेपर अच्छे गए। अब बारी आ रही है कॉस्टिंग की। अब मन में कहीं ना कहीं ये डर भी लग रहा होगा कि पहले के तीनों पेपर बहुत ही आसान थे, अच्छे थे, आप लोगों को बन रहे थे, तो कॉस्टिंग का क्या। माइट सो हैपन, बात सुनो और उसके लिए प्रिपेयर्ड भी रहो कि माइट सो हैपन कि आप लोगों का कॉस्टिंग का पेपर डिफिकल्ट नहीं बोलूँगी बट थोड़ा सा लेंदी पेपर हो सकता है। ये वीडियो मैं स्पेशली बना रही हूँ कॉस्टिंग के टिप्स और स्ट्रैटेजीज को लेकर एंड योर कॉस्टिंग का पेपर माइट बी अ बिट लेंदी। जैसे अभी कॉस्टिंग एफएम जो ग्रुप 2 का हुआ था, होल सिलेबस का जो पेपर आया था, उसके अंदर क्या था ना, पेपर ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट से ज़्यादा क्या होता है ना बेटा, अपन जो पढ़ते हैं वो कॉन्सेप्ट होते हैं। आपको एग्जाम में जाके इट इज़ नॉट अ 10th और 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम, इट इज़ अ प्रोफेशनल एग्जाम कि सेम चीज़ सेम सम में आपको नहीं मिलेगी। फिर आपको क्या मिलेगा, आप लोगों को कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। हम लोगों ने जितना कॉस्टिंग में सब कुछ पढ़ा है उसको मिक्स मैच करके सम्स बनते हैं एंड यू हैव टू मेक अ full-fledged sum. You have to solve that on the basis of all the building blocks and all the concepts, you know. So the first step which you must understand is सिर्फ सम के पीछे मत जाओ। एक बार आपने बिल्डिंग ब्लॉक करनी है, उस बिल्डिंग ब्लॉक से आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट्स बहुत अच्छे से समझेंगे। एग्जाम में हो सकता है कि सम छोटे है लेकिन उसमें वही एडजस्टमेंट्स आपको अप्लाई करनी है। तो बिल्डिंग ब्लॉक छोड़ के मत जाओ, सिर्फ सम्स के पीछे मत भागो। फिर बात आती है ऑब्जेक्टिव्स की। इवन फॉर ऑब्जेक्टिव्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर कॉस्टिंग एफएम का जैसा पेपर बनता है और अगर ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से लेंदी आते, जो 4 मार्क के क्वेश्चन है, जो 6 मार्क के क्वेश्चन है, अगर वैसा ही ऑब्जेक्टिव बन के आता है तो आप लोगों को थोड़ा सा ना सिलेक्टिव रहना पड़ेगा कि पहले जैसे आप प्रैक्टिकल सॉल्व कर लो फिर ऑब्जेक्टिव्स को नॉट को जाओ। जो बड़े ऑब्जेक्टिव्स है वो, जो छोटे वो तो आप इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हो। द थर्ड थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड इज अबाउट थ्योरी छोड़ के मत जाना, टाइम के 1-2 घंटे के लिए मत रखना। थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाओ। कोई भी छोटे पॉइंट पे थ्योरी पूछी जा सकती है, इसलिए बोल रही हूँ अगेन, बिल्डिंग ब्लॉक छोड़ के मत जाना। पेपर सॉल्विंग में थोड़ी सी स्ट्रैटेजी लगाना कि कौन सा क्वेश्चन पहले सॉल्व करना चाहिए। यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। पेपर माइट बी लेंदी, तो डिफ़िकल्ट नहीं बट लेंदी हो सकता है। अपना दिमाग और अपना कॉन्सेप्ट उसके अंदर सही से अप्लाई करना। ऑल द वेरी बेस्ट। पेपर अच्छा जाएगा। लास्ट पेपर है, ग्रुप 1 वाले स्टूडेंट्स का आग लगानी है इस पेपर के अंदर भी, लेकिन अब से जो आपके पास टाइम है उसको ठीक से यूटिलाइज करो। बिल्डिंग ब्लॉक को लेके, ऑब्जेक्टिव्स को लेके, थ्योरी को लेके कहीं भी कंजूसी मत करो। अच्छे से पढ़ो एंड डोंट फॉरगेट द ओएसएस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों बुक्स भी ध्यान से ठीक से पढ़ के जाओ। ऑल द बेस्ट एंड सी यू आफ्टर द नेक्स्ट पेपर। बाय बाय।